हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल SRS लर्निंग में। बच्चों, ये हमारी आज की कार्यपत्रक है, हिंदी की कार्यपत्रक है, जिसकी क्रम संख्या है 97 और जिसके दिनांक है 29 अक्टूबर 2020। और बच्चों, ये जो कक्षा है हमारी तीन कक्षा के लिए हमारी आज की वर्कशीट है और जिसकी पाठ्य पुस्तक है रिमझिम। और हमारा जो पाठ चल रहा है वो क्या चल रहा है, शेख बाज मक्खी। अब क्या है, हम अपना जो वर्कशीट है उसको पढ़नी शुरू करते हैं। क्या कि प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको पाठ शेखी बाज मक्खी पढ़कर बहुत मज़ा आया होगा। बहुत मज़ा आया हम तो। आइए पाठ की कुछ पंक्तियों को फिर से पढ़ते हैं और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखते हैं। हम अब जो है हमें ये जो पंक्तियाँ पढ़नी है और इसके हमें आंसर लिखने हैं। पढ़ते हैं कि एक दिन शेर जंगल में आराम कर रहा था। उसने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था। कितने दिनों तक? 2-3 दिनों से उसने स्नान मतलब नहाया नहीं था वो। इसलिए एक मक्खी ने उसके पास भिन बनाना शुरू कर दिया। शेर के बार बार हटाने पर भी वह नहीं मानी। इससे शेर को गुस्सा आ गया। शेर उसे हटाने के लिए पंजा मारता, मक्खी तो उड़ जाती, परंतु शेर अपने पंजे से खुद ही घायल हो जाता। अंत में शेर ने हार मान ली। अब हमने ये पढ़ लिया। अब इसके हम प्रश्न पढ़ ली हमने। प्रश्न पढ़ते फिर उसके आंसर करते हैं। क्या फर्स्ट क्या है कि शेर कितने दिनों से नहीं नहाया था? शेर 2-3 दिनों से नहीं नहाया था। ये आपके सारे क्वेश्चन मैंने कर रखे हैं, लेकिन पहले एक बार समझ लेते हैं फिर दिखाते हैं। ठीक है, शेर कितने दिनों से नहीं नहाया था? हम क्या लिखेंगे, शेर 2-3 दिनों से नहीं नहाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शेर को गुस्सा क्यों आया? अब पहले आप खुद सोचिएगा शेर का गुस्सा क्यों आया। ठीक है, आपने सोच लिया होगा शेर को इसलिए गुस्सा आया क्योंकि उसके बार बार भी हटाने पर जो है मक्खी नहीं हटी। हम क्या लिख देंगे, शेर को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि मक्खी को बार बार हटाने पर भी मक्खी नहीं मानी, क्योंकि वो मान ही नहीं रही थी, वो बार बार क्या है आई जा रही थी। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, ऊपर लिखी पंक्तियों में से शब्द जीत शब्द का विलोम शब्द ढूंढकर लिखे। जीत शब्द का विलोम शब्द क्या है? हार। क्या है? हार। हम क्या लिख देंगे, हार। क्या है हमारा? हार, जिसको लोस्ट भी कहते हैं। ठीक है, अब क्या है, अगर आप मक्खी की जगह होते तो आप क्या करते? अगर हम मक्खी की जगह होते तो हम क्या है, किसी को परेशान नहीं करते। हम क्या लिख देंगे कि अगर हम मक्खी होते तो हम लोगों को परेशान नहीं करते, क्योंकि किसी को परेशान करना अच्छी बात नहीं होती, इसलिए हम उनको परेशान नहीं करते। ये क्या है, आपके हमारे क्वेश्चन हो गए। अब हम क्या नीचे पढ़ते हैं। अब क्या है बच्चों, आपने अपने आसपास कई तरह की आवाज़ें सुनी, जैसे कुकड़ू कू, ची ची, बिन बिन, ट ट आदि। अब हमें क्या है, हमने ये आवाज़ सुनी गई है, लेकिन हमें जो है इन चित्र दे रखे हैं, जैसे कौवा, बिल्ली, कुत्ता, इनकी आवाज़ हमें बतानी है। तो क्या है, कौवा कैसे करता है? काँव काँव। कैसे करता है? काँव काँव। हम काँव काँव लिख देंगे। बिल्ली कैसी करती है? मियाऊं मियाऊं, कि मियाऊं मियाऊं। और जो कुत्ता है वो कैसे भौंकता है? भौं भौं। हम जो है हमारी जो आवाज़ है, यहाँ से आप अपनी आवाज़ क्या है इसको लिख लेना। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे जंगल का बनाना है कि शेर जंगल का राजा होता है। गुस्सा, कि हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, ये हमारे लिए खतरनाक होता है। और शेखबाज, कि शेखबाजी जो मक्खी थी वो बहुत घमंडी थी। हमने आपके लिए लिख रखे, देखो क्या कि शेर जंगल का राजा है। ठीक है, यह राजा है, यह राजा होता है। गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक होता है। और शेखबाज मक्खी के लिखेंगे, शेखबाज मक्खी घमंडी है, या शेखबाज मक्खी बहुत घमंडी थी। आप बहुत भी लिख सकते हैं, या सिर्फ यही सही है कि शेखबाज मक्खी जो है घमंडी है या घमंडी थी। ठीक है ना। अब क्या है, हमने ये सब पढ़ लिया है हमने। अब क्या है, आप अपने घर पर एक खेल भी खेल सकते हैं जिसमें आप जीव जंतु की आवाज़ निकाल कर और उन्हें पहचान, जैसे आपने आवाज़ निकाली, जैसे आपने मियाऊं मियाऊं ऐसे करा, तो आप दूसरे आपको बताएंगे कि आपने किसकी आवाज़ निकाली है। जैसे आप चिड़िया की आवाज़ निकाल सकते हैं, ची ची ची, या कोई और की निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप ये खेल अपने घर में खेल सकते हो। और बच्चों, हमें ये याद रखना है, हमें ये जरूर याद रखनी कि अपने हाथों को साबुन से नियमित रूप से धोने, क्योंकि आपको पता है कोविड-19 चल रहा है, ये बहुत ख़तरनाक है और ये जो आजकल जो है और बढ़ रहा है। तो हमें इसमें अपनी सावधानी जरूर बरतनी। हम अपनी सावधानी बरतेंगे तभी दूसरों को हम बचा पाएंगे। इसके लिए हमें अपने हाथ जो है नियमित रूप से साबुन से और पानी से धोने हैं। और हमें जो है कहीं हम बाहर जाते हैं तो हमें क्या है, हम मास्क का उपयोग करें, इस्तेमाल करें, और सोशल डिस्टेंस जिसे 2 गज की दूरी कहते हैं उसका हमेशा पालन करना चाहिए। तो बच्चों, हमारी आज की वर्कशीट बस इतनी सी है। और आपका तहे दिल से शुक्रिया कि आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, उसको सराह रहे हैं, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और अगर अभी तक किसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको जाकर सब्सक्राइब करके आइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमेशा खुश रहिए, हंसते रहिए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ।